गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के पेपर नंबर 75 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। और आपका आज ये पेपर नंबर 75 का सॉल्यूशन हमारे नए चैनल बैंक एनसीसी अड्डा 247 पर है लॉन्च किया गया हमने। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपके पेपर की आंसर की। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके आज के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। ये क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें बोला गया है कि कुछ लोग बाग एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन सबके फेस ने दे रखे हैं नोट। अब एक चीज, अ सर्टेन नंबर जब भी लिखा हुआ है इसमें फिक्स क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी, कुछ जगह खाली भी होगी, कुछ जगह फिल होगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ का फेस नॉर्थ की ओर और कुछ का फेस साउथ की ओर है। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है आपको, जे स्टैंड एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। जे किसी भी कोने पे रो पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब जे आपके अपन मान सकते हैं कि दोनों रो में बैठ सकता है आपके। इसमें क्या अपने को डबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जे आपके किसी भी कोने पे बैठ सकता है, इसने कंफर्म नहीं, इसने बोला है कोने पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक डायग्राम अपन इस जगह मान लेते हैं जे को, और एक डायग्राम अपन जे को कहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर। फिर बाद में ऑटोमेटिकली एक आपका डायग्राम वैसे कट जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ये जो है आपके किसी एक कोने में बैठा बना दिया अपने। उसके बाद इसने बोला है कि एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में जितने जने बैठे हुए हैं उतने जने एल और के बीच में बैठे हुए हैं। अभी अपने पास के भी नहीं है, एम भी नहीं है, एल भी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, 8 पर्सन स्टैंड बिटवीन एल एंड आई। एल और आई के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके, 8 जने। तभी अपने को एल और आई भी कुछ मिला नहीं है। उसके जस्ट बाद में आपको मिल जाएगा ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन जे और एल। जे और एल के बीच में कितने जने बैठे हो, 1 जने। ये तो आपका कंफर्म मिल ही गया था आपको। एक जना छोड़ के क्या आ जाएगा आपके, ओनली 1 पर्सन जे एंड एल। जे और एल के भी 1 जना मिल गया। इधर से आप देखेंगे जे अगर यहाँ पर है, एल कहाँ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो इसके पहले वाली कंडीशन थी क्या थी, एल और आई के बीच में कितने जने हैं, 8 जने। बीच में 8 जने छोड़ने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 जने छोड़ के उसके बाद में आपके क्या आ जाएगा, आई। सेम आप इसी डायग्राम में भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, आई। उसके बाद और कोई कंडीशन दे रखी है अपने को, हाँ दे रखी है। क्या दे रखी है, आई जो है आपके किसी कोने से थर्ड पोजीशन पर है। आई क्या कॉर्नर से थर्ड पोजीशन पर, तो आई यहाँ पर एक थर्ड पोजीशन पर, 1 2 1 2 और 3 आ गया। इसमें भी आई थर्ड पोजीशन पर है, ये 1 ये 2 और ये 3। तो ये आपकी टोटल पूरी कंडीशन होगी। रो में टोटल कितने जन है, इतने। अब इसके बाहर कोई नहीं, जो भी आएंगे इसके अंदर ही आएंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट अब जो कंडीशनें बच रही है उन कंडीशनों को अपने सोल्व करना है। किन किन को लेके सोल्व करना है उनको समझिएगा। ऊपर वाली कंडीशन अपने को क्या दे रखा था, के और एम के बीच में जितने जन है उतने जन एल और के बीच में। एल अपने पास में है, ठीक है। एल और एम के बीच में आएगा के, ये आपको पता चल गया कि एल अपना है और एम है। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, जितना गैप एल और के बीच में उतना ही गैप आपके के और एम के बीच में भी आना चाहिए, ठीक है। अब एल और के लिए कुछ कंडीशन और दे रखी है क्या, नीचे देखते हैं। नीचे दे रखा है एच जो है के राइट में फिफ्थ पोजीशन आना चाहिए, ठीक है। जहां पर भी आप के रखेंगे उसके राइट में फिफ्थ पोजीशन पर क्या आना चाहिए, आपके के आना चाहिए। और एक कंडीशन और दे रखी है, मोर देन 6 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन जे और एम। जे और एम के बीच में 6 से ज्यादा जने होने चाहिए। अब समझिएगा, अब अपने को पता है एल और एम वाली कंडीशन, और इनके बीच में आएगा के। अब इसने बोल दिया के और जे के बीच में 6 से ज्यादा जने हैं, तो आप समझिए एम कहाँ कहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा। तो मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि इसके बाद में ही एम आएगा, इसके पहले एम आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं एम को यहाँ रखता हूँ, एक कंडीशन समझिएगा। एम यहाँ पर आ गया, एल यहाँ पर आ गया, तो के कहाँ पर आ सकता है, 1 2 3 4 5। तो के कहाँ पर आ सकता है आपके, यहाँ पर आ सकता है। अगर एल यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, तो के यहाँ पर आ सकता है। और फिर एक कंडीशन थी कौन सी, एच जो है के राइट में किस पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर। तो क्या एच पॉसिबल है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ पॉसिबल है। एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो अपन इसको एक बार लिख देते हैं अपन। एल यहाँ पर, के यहाँ पर, एम यहाँ पर, और आपके एच कहाँ पर आ रहा है, एच के राइट में फिफ्थ, 1 2 3 4 5, एच आपके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन इसको समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं, अगर मैं इस एम को यहाँ पर रखता हूँ,
एल तो आपका फिक्स यहाँ पर है ही है। क्या इनके बीच में के आएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन आ रही है, तो सेंटर में आपके के नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब एम यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर एम यहाँ नहीं आ सकता, अगर एम को अपन यहाँ रखते हैं तो के आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अगर के यहाँ पर आता है तो एच इसके राइट में कहाँ रहा है? फिफ्थ पे। 1 2 3 4 5, बट यहाँ पर क्या बैठा हुआ? आई। तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपकी कंडीशन कौन सी बन रही है? ये वाली ही बन रही है। कौन सी वाली बन रही है? ये वाली ही बन रही है। ठीक है बच्चों, ये की कंडीशन अपन नीचे वाले डायग्राम में भी बना देंगे। ठीक है, 1 2 का गैप छोड़ के के आपका यहाँ पर आ गया, फिर 1 2 का गैप छोड़ के आपके यहाँ पर आ जाएगा आपके एम। ठीक है, उसके बाद की जो कंडीशन थी कौन सी थी कि एच जो है के राइट में फिफ्थ पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा एच, नॉट पॉसिबल। इसके बाद अपन एक कंडीशन और बनाई थी, कौन सी वाली? सेकंड कंडीशन। उसमें क्या हो जाएगा कि आप के को कहाँ रख सकते हैं? इस सेकंड डायग्राम में ये आपका एल यहाँ पर था। ठीक है, 1 2 3 को छोड़ के आप रख दीजिए यहाँ पर के को, 1 2 3 को छोड़ के आप रख दीजिए एम को, और के राइट में थर्ड पे क्या था? फिफ्थ पे क्या था? एच। 1 2 3 4 5 एच आ गया यहाँ पर। हाँ आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे बोला गया है नॉट मोर देन 5 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन आई एंड एच। आई और एच के बीच में 5 से ज्यादा जने नहीं आने चाहिए। तो आई और एच के बीच में 5 से ज्यादा जने नहीं आ रहे, बट यहाँ पर आई और एच के बीच में 5 से ज्यादा आ रहे, इसलिए ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला डायग्राम हो जाएगा आपका सही। ठीक है बच्चों, डबल डायग्राम से ये पता चल जाता है कि अपने को इसको वापस क्रॉस चेक भी नहीं करना है और अपन ने सारी पॉसिबल कंडीशन ले ली है। आपका ओरिजिनल डायग्राम क्या बन गया? ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रो में कितने जने बैठे हुए हैं? काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। रो में कितने जने बैठे हुए हैं? 14। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट इसने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आई। आई के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? आई आपका ये रहा, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एच। आंसर आ जाएगा एच। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला गया है जे और के बीच में कितने जने? ये रहा जे और ये के बीच में 1 2 3 और 4 जने, बीच में कितने जने आ रहे हैं? यहाँ पर 4 जने आ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एम के राइट में थर्ड पोजीशन पर? एम के राइट में थर्ड 1 2 3 कौन आ रहा है? आई। इसका आंसर क्या जाएगा आपके? आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, के राइट में कितने जने बैठे हैं? हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ के राइट में कितने जने बैठे हुए? के आपका जरा राइट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने जने बैठे हुए? 8 जने बैठे हुए। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला सेटिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? अनिला एक पॉइंट पर खड़ी है, पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपन। मान लीजिए आपका ए पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अनिला स्टार्ट करती है पॉइंट ए से आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, और कहाँ पहुंच जाती है? बी पर। तो ईस्ट में आप कितना चले? 4, और कहाँ पहुंच गए? बी पर। बी से इसने क्या किया? देन सी टर्न टू हर लेफ्ट, और कितना चले? 3 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच गए? सी। बी से आप कितना मुड़ रहे हो? लेफ्ट में। फेस आपका इधर है, तो लेफ्ट कहाँ जाएगा? इधर। क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 चले, और कहाँ पहुंच गए आप? सी पर। नेक्स्ट है फ्रॉम देयर सी टर्न टू बैक ए। यहां से ये वापस कहां पर आ गई? पॉइंट ए पर आ गई। ठीक है, और ए से इसने क्या किया? शॉर्टेस्ट रूट से, तो शॉर्टेस्ट रूट से ये वापस ए पर आ गई। ठीक है, फ्रॉम देयर सी स्टार्ट वॉकिंग द साउथ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले ये सी पर गई, सी से शॉर्टेस्ट पास से वापस ए पे आ गई, और ए से ये 5 किलोमीटर कहाँ गई? साउथ में। 5 कहाँ गई? साउथ में, और कहाँ पहुंच गई? पॉइंट नंबर डी पर। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस 5। उसके बाद इसने बोला है यहाँ से इसने वापस क्या लिया? लेफ्ट टर्न लिया, और कितना चले हैं? 8 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच गए? पॉइंट ई पर। फेस क्या? साउथ में, लेफ्ट में इधर आ जाएगा, तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का 4, और वापस 4, कहाँ पहुंच गए? पॉइंट नंबर ई पर। ये डिस्टेंस आ गई ई पर। ई से इसने क्या किया? फ्रॉम देयर सी टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, और कितना चले? 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, कितना चले? 5 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच गए? पॉइंट एफ पर। कहाँ पहुंच गए? पॉइंट एफ पर। फाइनली सी टर्न राइट, यहाँ से इसने एक टर्न लिया राइट, और जी पर पहुंचने के लिए कितना चले? 4, तो यहाँ से 4 और चले, और कहाँ पहुंच गए? पॉइंट नंबर जी। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रॉपर डायग्राम बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है पॉइंट एफ और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये 3, ये 4, ये कितना आ जाएगा? 5। कैसे आ जाएगा? अपने क्लास में देखा है, जब परपेंडिकुलर और बेस 3 या 4 होंगे तो आपका हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा? 5। या फिर अपन निकाल लेते हैं, ये कैसे आ जाता है?
का फॉर्मूला क्या था हाइपोटेनस का, अंडर रूट के अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पी की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16, दोनों को जोड़ा कितना गया √25, और √25 कितना होता है 5। इसका अपना आंसर आ गया 5। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि एक ही लाइन में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट एक ही लाइन में, तो ए बी एफ और जी, ए बी एफ और जी एक ही लाइन में, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ए बी एफ और जी ये चारों क्या है एक ही लाइन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसने बोला है कि पॉइंट ए और पॉइंट जी के बीच की टोटल डिस्टेंस, ए और जी के बीच की टोटल डिस्टेंस। तो आपको टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, यहाँ से आप कहाँ गए डी, डी से आप कहाँ गए ई, ई से एफ, एफ से जी। तो यहाँ से लेके यहाँ 5, 5 और 8 13, 13 और 5 13 और 5 18 और 4 22, नहीं ये आपके ऑप्शन में नहीं है। ओके 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 ओके, इसको ध्यान से देखना। इसने पूछा ए और जी के बीच की टोटल डिस्टेंस, तो आपको ए यहाँ दिख रहा है, जी वहाँ दिख रहा है, तो ये सीधा सीधा आपको ए और जी दिख ही रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस बतानी कितना आ जाएगा आपके पास 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ 4, 4 और 4, ए और जी की पूछे ना डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 12। अगर ये पूछता कि ए से जी तक पहुंचने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो आप इन सबको जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। और अभी आपको डायरेक्ट पूछा ए और जी के बीच की डिस्टेंस, आपको सामने दिख रहा है दोनों एक ही लाइन में है, तो आप अननेसेसरी घूम के क्यों जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इस पर क्या इसमें बैठे हुए हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इसने एक स्कूल में एक फेस्टिवल हो रहा है, फूड फेस्टिवल, और इसमें टोटल कितने जने हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 जने हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, और इन सब के फेस, कुछ के फेस अंदर है और कुछ के फेस बाहर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ कुछ होता है, इसमें ये है कुछ कुछ, कुछ कुछ में ध्यान रखिएगा, कुछ फेस अंदर देख रहे हैं, कुछ फेस बाहर देख रहे हैं, और यहाँ ही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो अब अपन सबसे पहले ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में कंफर्म पोजीशन कहाँ पर दे रखी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द स्टॉल दैट इज अपोजिट टू आर डजंट फेस आर। ठीक है, इस लाइन को पढ़िएगा, द स्टॉल दैट इज अपोजिट टू आर डजंट फेस आर। जो आर के अपोजिट में जो स्टॉल है उसका फेस आर की ओर नहीं है। तो अपने को ये तो पता चल गया। पहले अपन 8 पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इसने बोला आर के जो सामने बैठा हुआ है, आर के जो सामने बैठा है इसका फेस आर की तरफ नहीं, तो इसका फेस कहाँ आ जाएगा आपके आर की ओर। ठीक है, आर आपका है, आर का फेस अभी अपने को पता नहीं है। आगे चलते हैं, आगे इसने दे रखा है स्टॉल यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। स्टॉल यू जो है क्यू के लेफ्ट में थर्ड है, अभी अपना ना तो क्यू है ना यू है। आगे चलते हैं, वी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू यू। अब ये जो कंडीशन अपन ध्यान है, वी किसके अपोजिट में बैठा हुआ है, यू के, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी वी आएगा ये यू के सामने आएगा, ये दोनों अपोजिट है। आगे चलते हैं, आगे इसने दे रखा है आपको स्टॉल W इज नॉट पुट अप नेक्स्ट टू स्टॉल R। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, W इसके R के अपोजिट मतलब पास में नहीं आएगी, ना तो W यहाँ आ सकता है ना W यहाँ आ सकता है, इन दो जगह पे आपके W नहीं आएगा। आगे इसने बोला गया है स्टॉल R फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू स्टॉल V एंड U। ठीक है, स्टॉल R जो है U और V के कंपेयर में अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब आपको ये पता चल गया कि U और V का फेस सेम डायरेक्शन में, क्योंकि आर इन दोनों के अपोजिट में, तो मतलब इसका मतलब इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में होगा, या तो दोनों अंदर होंगे या दोनों बाहर होंगे। आगे चलते हैं, स्टॉल एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। स्टॉल एस कहाँ पर है, वी के राइट में थर्ड। ठीक है, अभी ये भी पता नहीं चल रहा। आगे चलते हैं, स्टॉल टी इज अपोजिट टू डब्ल्यू। ठीक है, एंड बोथ द स्टॉल फेस ईच अदर। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया टी और डब्ल्यू भी क्या है अपोजिट, और इन दोनों का फेस एक दूसरे की ओर है, मतलब दोनों कहाँ देख रहे हैं सेंटर को, तभी एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे। ये आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद दे रखा है स्टॉल P इज पुट अप एग्जैक्टली अपोजिट टू स्टॉल Q। P जो है किसके अपोजिट में है, Q के अपोजिट में है, एंड बोथ ऑफ देम फेस आउटसाइड। ओके, P और Q, अब तीसरे पार्टनर कौन मिल गया आपको, P और Q, ये दोनों P एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए, इन दोनों का फेस क्या दे रखा है, दोनों का फेस कहाँ पर है, आउटसाइड बोल रखा है, तो P का फेस भी बाहर है और Q का फेस भी बाहर है, सब मिल गए।
V के अपोजिट में U, T के अपोजिट में W और P के अपोजिट में Q। तो R के अपोजिट में कौन आ जाएगा आपके S। R के अपोजिट में कौन आ जाएगा S, क्योंकि एक नाम ही बच रहा है आपका। तो ये पता चल गया R के अपोजिट में S आ गया, ठीक है। अब S वाली कोई कंडीशन में क्वेश्चन में दे रखी है क्या, S वाली कंडीशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी, इंस्टॉल S जो है V के राइट में थर्ड पोजीशन पर है। इंस्टॉल S कहाँ बैठा हुआ है, V के राइट में थर्ड। S आपका फिक्स यहाँ पर है। अब V का फेस आपको नहीं दे रखा है। अगर मैं V को एक बार अंदर मानता हूं, एक बार अंदर मानूंगा और एक बार मैं मानूंगा इसको बाहर, ठीक है। तो कंडीशन क्या दे रखी है, इंस्टॉल S जो है वो कहां बैठा हुआ है, V के राइट में थर्ड। अगर मैं V को यहां मानता हूं, इसके राइट में थर्ड के लिए V का फेस कहां जाएगा, बाहर। सेकंड डायग्राम एक और बना लेते हैं अपन हाथों हाथ पास में। 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। ये आपका R, ये बाहर देख रहा है कौन, S। इस बार V अपन इधर माना, इस बार मैं V को मानता हूं यहां पर। और S कहां बैठा हुआ, V के राइट में थर्ड, तो V का फेस कहां आ जाएगा, अंदर, ठीक है। इसके बाद कंडीशन अपने पास थी V और U अपोजिट है, तो V के अपोजिट में कौन आ जाएगा, U। V के अपोजिट में कौन आ जाएगा, U। और क्वेश्चन में ये भी अपने को क्लियर था, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन अपने को ये क्लियर था कि R का फेस V और U के अपोजिट, अपन को पता था V और U का फेस सेम डायरेक्शन। अगर ये वाला V बाहर देख रहा है तो ये U भी बाहर देखेगा। और R की कंडीशन क्या थी, इन दोनों के अपोजिट में, तो R कहां दिखेगा, यहाँ पर अंदर, ठीक है। सेकंड डायग्राम में आ जाएंगे, इसमें V अंदर देख रहा है तो U भी कहां दिखेगा, अंदर। और R इन दोनों के अपोजिट में, तो R कहां दिखेगा, आपके बाहर, ठीक है बच्चों, यहां तक कंप्लीट। इसके बाद अपन देखेंगे U या इनसे V से कोई कंडीशन दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है। क्या दे रखी है, तो U आपके लेफ्ट में है, तो ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ स्टॉल U जो है, स्टॉल U जो स्टॉल Q के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर है। स्टॉल U जो है स्टॉल Q के लेफ्ट में थर्ड, U आपका फिक्स पोजीशन यहाँ मिल गई, Q के लेफ्ट में थर्ड। 1 2 3, यहाँ पर Q आ सकता नहीं, 1 2 3, तो Q कहाँ पर आ जाएगा आपके यहाँ पर। और क्या कंडीशन दे दिया इसने, स्टॉल U जो है Q के लेफ्ट में कहाँ पर है, थर्ड पोजीशन पे। तो इसको इसके लेफ्ट में थर्ड आने के लिए फेस कहाँ करना पड़ेगा, अंदर, ठीक है। इधर आ जाइए, स्टॉल U जो है Q के लेफ्ट में थर्ड है, 1 2 3, इधर नहीं आ सकता, 1 2 3, Q यहाँ पर आ जाएगा। और Q के लेफ्ट में था, तो Q का फेस कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब क्योंकि अपन एक कंडीशन लिखी थी यहाँ पर, P और Q दोनों का फेस कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें Q का फेस कहाँ आ रहा है, अंदर। इसका मतलब ये वाला डायग्राम आपका खत्म, ये वाला डायग्राम अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Q के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, P, ये अपन ने लिखा था दोनों। और दोनों का फेस क्या है, बाहर की ओर, तो P का फेस भी कहाँ आ जाएगा, बाहर की ओर। अब कौन बच गया, आपके T और W बच गए। अब आपने स्टार्ट में पढ़ रखा था कि R के पास में W नहीं आएगा, तो W कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और T कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और टी और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे की तरफ, स्टॉल टी अपोजिट टू स्टॉल डब्ल्यू एंड बोथ फेस ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब टी का फेस भी अंदर और डब्ल्यू का फेस भी आपका अंदर आ गया। सारी कंडीशन फुलफिल, तो आपका ये वाला डायग्राम हो गया राइट, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में अगर लग रहा है कि इसमें डबल पोजीशन बन रही है, तो आप डबल डायग्राम बना लीजिए, ताकि क्या हुआ, एक गलत हुआ एक सही हो गया अपने पास, और उसमें आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सोल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें से 4 में एक कॉमन पैटर्न लग रहा है और एक में वो पैटर्न नहीं लग रहा है, वो इस ग्रुप से अलग है। जस्ट लाइक आप इसको बोल सकते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। आपके पास 4 नाम देखिए, टी ये रहा अंदर देख रहा है, डब्ल्यू ये रहा ये भी अंदर देख रहा है, वी ये भी अंदर देख रहा है, यू ये भी अंदर देख रहा है, क्यू ये आपका कहाँ देख रहा है, बाहर। तो ये अलग कौन हो गया, क्यू। बाकी 4 तो कहाँ देख रहे हैं, आपके अंदर की ओर, क्यू देख रहा है आपके बाहर की ओर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसने बोला है, स्टॉल आर के राइट में थर्ड पोजीशन कौन, आर का फेस बाहर है, राइट 1 राइट 2 राइट 3, कौन आ जाएगा, यू, कौन आ जाएगा, यू। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टॉल आर पुट अप बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में कितनी स्टॉल है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर। अगर आप आर के लेफ्ट से काउंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आर के लेफ्ट से, तो आर का फेस बाहर है, लेफ्ट से काउंट करना, तो 1 2 3 और 4, आर और यू के बीच कितने आ जाएगी, 4 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत लगाए गए स्टॉल का प्रतिनिधित्व, आपको बताना, अपोजिट बताना है। P और Q अपोजिट में है, R और S अपोजिट में है, V और U अपोजिट में है, T और W अपोजिट में। इसमें क्या सारे के सारे सही है।
ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसने बोला है निम्नलिखित स्टॉल में से कौन सा स्टॉल एस के सामने रखा गया। तो एस के सामने कौन है? आर। एस के सामने कौन सा स्टॉल है? आर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? डायरेक्ट कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अमित इज द सन ऑफ द धर्मेंद्र फादर ओनली सिस्टर। ठीक है, अमित किसका बेटा है? धर्मेंद्र के पिताजी की ओनली बहन का। ठीक है, तो आपके पास एक कौन है? धर्मेंद्र, इनके एक पिताजी होंगे फादर, प्लस इनकी एक सिस्टर है, ये माइनस, और इनके बेटे का नाम है अमित। सन, अमित कौन हो गया? लड़का। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इसने नितेश इज द ओनली सन ऑफ तारा। नितेश किसका इकलौता बेटा है? तारा का बेटा है। और तारा इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ धर्मेंद्र। ठीक है, तारा कौन है? इसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर है। किसकी? धर्मेंद्र। पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन होती है? दादी, पापा की मम्मी। इनके पिताजी की मम्मी का नाम क्या है यहाँ पर? तारा। इनके पिताजी की माता जी है ये क्या हो जाएगा आपके? माइनस। उसके बाद में आगे दे रखा है हितेन इज द फादर ऑफ नीलम। हितेन किसके पिताजी हैं? नीलम के पिताजी हैं। हु इज द मदर ऑफ अमित। और नीलम कौन है? अमित की मदर है। तो ये अमित की मदर ये है, इनका नाम क्या है आपके? नीलम। इनका नाम क्या है? नीलम। और इनके पिताजी का नाम क्या है? हितेन। इनके पिताजी का नाम है हितेन। ये क्या हो जाएंगे? प्लस ये दोनों भाई बहन है, ये इनकी माता जी पिताजी, तो ये क्या हो जाएगा? कपल हो जाएगा। और जो एक नाम कौन सा बच रहा था? ये नितेश। नितेश इज द ओनली सन ऑफ तारा। इन तारा के बच्चे का नाम क्या है? नितेश है। ठीक है बच्चों, पूरा डायग्राम बन गया। इस पूरे डायग्राम में एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये दे रखा है धर्मेंद्र। आप इसके नाम से इसका जेंडर आप प्लस नहीं मानेंगे, क्योंकि अपने ब्लड रिलेशन में नाम से जेंडर अपन नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता कंफ्यूज कर देता है। नाम दे दिया लड़के का, जेंडर निकल गया फीमेल का। इसलिए इस धर्मेंद्र का जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो अपन इसका आंसर नहीं निकालेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज अमित रिलेटेड टू धर्मेंद्र। अमित धर्मेंद्र का क्या लगता है? ये रहा अमित, ये रहा धर्मेंद्र। कहने के लिए अमित जो है धर्मेंद्र के बुआ जी का लड़का है, और बुआ के लड़के को अपन क्या बोलते हैं? कजिन। क्या बोलते हैं? कजिन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? कजिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसने बोला है हाउ इज हितेन रिलेटेड टू अमित। हितेन का अमित से क्या रिश्ता है? हितेन कहाँ है? ये रहा। अमित कहाँ पर है? ये रहा। मम्मी के पापा, मम्मी के पापा क्या होते हैं? नाना जी। उसको क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ग्रैंडफादर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का। स्टेटमेंट दे रखा है अ फ्यू सिस्टर आर नॉट मदर। कुछ सिस्टर जो हैं आपके मदर नहीं है। मान लीजिए ये आपका सिस्टर का पार्ट है, और ये कुछ पर्टिकुलर फिक्स पार्ट हो गया जो क्वेश्चन में दे रखा है कि अ फ्यू पार्ट आर नॉट मदर। ये वाला पार्ट कभी भी आपके मदर से टच नहीं होगा। बाकी का पार्ट टच हो सकता है, पर्टिकुलर एक फिक्स अपन डिनोट कर ले कि कुछ पार्ट आपके मदर से टच नहीं होगा। अगला दे दिया ऑल मदर आर ओल्ड। सारी की सारी मदर क्या है? ओल्ड है। तो सारी सारी मदर किसके अंदर आ जाएगी? ओल्ड के अंदर आ जाएगी। उसके बाद दे दिया इसने सम ओल्ड आर फादर। ओल्ड का कुछ हिस्सा किस माना चाहिए? फादर माना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने नॉर्मल डायग्राम बनाया। अब फर्स्ट कंडीशन, ऑल सिस्टर कैन बी ओल्ड। क्या सारी की सारी सिस्टर ओल्ड हो सकती है? संभावना पूछी, पॉसिबिलिटी पूछी। तो ये सारी सारी सिस्टर को उठा के मैं ओल्ड के अंदर यहाँ रख सकता हूँ, बिना मदर को टच किए। तो रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। उसके बाद इसने पूछा है आपसे सेकेंड, ऑल मदर कैन बी सिस्टर। क्या सारी की सारी मदर सिस्टर हो सकती है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पूछी है। सारी सारी मदर के सिस्टर, हाँ मदर सारी सारी सिस्टर में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी है आपके, ये भी राइट है। तीसरा, सम मदर आर फादर। क्या कुछ माताजी पिताजी हैं? नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों क्यों है? क्योंकि इन दोनों में आपके पॉसिबिलिटी वाला केस था। तो आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड किस में आ रहा है आपके? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है आपके। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है सम पेन आर पेंसिल। कुछ पेन का हिस्सा किस में जाएगा? आपके पेंसिल में जाएगा।
नो पेंसिल इज चेयर, कोई भी पेंसिल आपको चेयर को टच नहीं करेगी। ऑल टेबल आर चेयर, सारी की सारी टेबल किसके अंदर आ रही है, चेयर के अंदर। टेबल किसके अंदर आ जाएगी, टेबल के अंदर आ जाएगी। ऑल टेबल आर चेयर, सारी टेबल के साथ चेयर में आ गई। पहला कंक्लूजन बोल रहा है सम चेयर आर पेन, क्या कुछ चेयर का हिस्सा पेन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड इसने बोला है नो पेन इज टेबल, कोई भी पेन टेबल नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है हाँ बिल्कुल नहीं है, होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ है। अगर एक बार होने की पॉसिबिलिटी और नहीं है दोनों होता है, आंसर क्या जाता है, रॉन्ग। अब इसको वापस एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्या बोला है, सम चेयर आर पेन, कुछ चेयर पेन है, क्या चेयर पेन के अंदर है, नहीं है। हो सकती है, हाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कंफर्मेशन है नहीं है, इसलिए रॉन्ग। दूसरा, नो पेन इज टेबल, पेन टेबल के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं है, मतलब कंफर्मेशन है नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है। आंसर आ जाएगा बोथ 1 और 2 फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर आएगा नाइदर 1 और 2। आंसर आ जाएगा इसका थर्ड, पहला भी फॉलो नहीं कर रहा है और दूसरा भी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल का, बहुत अच्छा पजल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंदी भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसको अच्छे से समझ के करेंगे अपन। ठीक है, इसमें आपको दे दिया है कि 12 बॉक्स है, टोटल कितने बॉक्स है, 12 बॉक्स है, एक रो में अलग अलग भरे हुए हैं इसने। और इसने बोला है कि हर बॉक्स का कलर अलग अलग है। ठीक है, और 2 बॉक्स का सेम कलर है, और टोटल कलर कितने अपने पास, 6 कलर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और इसने कंडीशन और दे दी है कि जो भी सेम कलर है वो पास पास में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 12 पोजीशन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 10 11 और 12। बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। यहाँ सबसे पहले बोला गया है 5 boxes आर प्लेस बिटवीन क्यू एंड पी, विच आर प्लेस इन द वन ऑफ द प्लेस ऑफ टॉप 3 ऑफ द स्टैक। ठीक है, इसने बोला है पी और क्यू के बीच में 5 बॉक्स आने चाहिए, और पी जो है टॉप 3 में से किसी भी एक पोजीशन पर है। तो अपन तीनों कंडीशन लेंगे। एक बार पी को मैंने माना नंबर 1 पे, एक बार मैंने माना पी को माना नंबर 2 पे, और एक बार मैंने पी को माना नंबर। ठीक है, ऑटोमेटिकली बाकी की 2 कंडीशन कट जाएगी, जैसे अपन आगे क्वेश्चन चलते रहेंगे। उसके बाद इसने क्या बोला है कि पी और क्यू के बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, 5 बॉक्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 5। पी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पी और क्यू के बीच कितने बॉक्स है, बीच में 5 है, मतलब आपको बीच में 5 बॉक्स छोड़ने, तो 1 2 3 4 5, तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर। इसमें क्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें आपके क्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है 3 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन बॉक्स क्यू एंड द बॉक्स विच इज व्हाइट कलर। क्यू और जिसमें व्हाइट बॉक्स है उनके बीच में 3 बॉक्स हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, इसमें भी ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, तो अपन 2 डायग्राम और बनाने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए अपन आगे की कंडीशन पढ़ लेते हैं। आगे की कंडीशन क्या बोल रही है इसने, ओके यहाँ दे दिया, इसने यहाँ दे दिया है कि 2 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू और वी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद की नेक्स्ट कंडीशन बोल दी इसने नॉट मोर देन 3 बॉक्सेज प्लेस बिटवीन पी एंड वी। पहली कंडीशन तो इसने क्या बोल दी, कि क्यू और वी के बीच में कितने बॉक्स आने चाहिए, 2 बॉक्स आने चाहिए, और पी और वी के बीच में जो बॉक्स का डिफरेंस है वो 3 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब समझिए, अगर मैं वी को नीचे रखता हूं तो पी और वी में ज्यादा बॉक्स का डिफरेंस आ जाएगा, 3 से ज्यादा का, इसलिए वी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो क्यू और वी के बीच में कितने बॉक्स है, 1 और 2, 2 बॉक्स हैं, तो वी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और पी और वी के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी आ जाएगा, वी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और 2, वी यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें भी 1 और 2, वी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों लाइन कंप्लीट होगी। बॉक्स आपका क्यू भी हो गया, क्यू और वी के बीच में 2 बॉक्स आ गए, हाँ आ गए, और पी और वी के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये भी आपकी कंडीशन कंप्लीट। अब इसके बाद आगे अपन देखते हैं, जहां पर भी आपको पी वी से रिलेटेड जो भी कंडीशन दिख रही है उनको पहले अपन फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है, पी एंड वी आर ब्लू एंड ब्लैक कलर रेस्पेक्टिवली। पी और वी का इन्होंने कलर कंफर्म कर दिया, पी का कलर है ब्लू, पी का कलर है आपका ब्लैक। ठीक है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो पी का तो हो जाएगा आपका ब्लू,
बी का हो जाएगा आपके ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, ब्लू और इसका ब्लैक। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ऊपर एक कंडीशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी? ब्लू और व्हाइट के बीच में 3 बॉक्स है, अभी ये पता नहीं चलेगा। इसके बाद वाली जो कंडीशन देखिएगा, द नंबर ऑफ बॉक्स अबोव वी, वी के ऊपर जितने बॉक्स है इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्स बिलो एस। ठीक है, एस के नीचे जितने बॉक्स हैं उससे एक कम बॉक्स किसके? वी के ऊपर है। मतलब यहाँ पर वी के ऊपर कितने बॉक्स है? 1 2 3, तो मतलब एस के नीचे कितने बॉक्स होंगे? 4, क्योंकि वी की कंडीशन क्या है? जितने बॉक्स एक्स के नीचे हैं, एस के नीचे, उससे एक कम क्या है? वी के ऊपर। तो वी के ऊपर 3 है तो एस के नीचे कितने होंगे? 4, तो मतलब नीचे से 1 2 3 और 4 बॉक्स छोड़ के कौन आ जाएगा? आपके एस आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाइए, वी के ऊपर कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, इसके ऊपर 4 है तो मतलब वी के नीचे कितने होने चाहिए? 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कौन आ जाएगा? आपके एस। इस वाले में वी के ऊपर कितने? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है वी के ऊपर, तो एस के नीचे कितने होने हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आना चाहिए एस, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वी है, इसलिए यह डायग्राम आपका यहाँ पर खत्म। अब इन दोनों को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस एस में एक चीज और दे रखी है, एस का कलर क्या दे दिया इसने? व्हाइट, तो एस का कौन सा कलर हो जाएगा आपके? व्हाइट। इसमें एस का कौन सा कलर हो जाएगा? व्हाइट। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं बच्चों, आगे अपन कंडीशन ढूंढेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलते हैं। थ्री बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड विच इज वाइट कलर, ये अपने भी फिल कर सकते हैं, जगह कंफर्म नहीं मिल रही है अपने को। बॉक्स यूज एक्स इज प्लेस बिलो यू, द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस बिटवीन एक्स एंड ओ। ओके, ये लास्ट की जो कंडीशन है, ये थ्री बॉक्सेस प्लेस बिटवीन एस, क्योंकि अपने पास एस है, एस एंड ओ, विच इज ब्लू इन कलर। एस और ओ के बीच में 3 जने बैठे हुए हैं, और ओ कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। अब समझिएगा, एस यहाँ पर है, 1 2 3, क्या यहाँ पर ओ आ सकता है? नहीं आ सकता, इसका मतलब वो नीचे आएगा। 1 2 3, ओ कहाँ जाएगा? सबसे नीचे, और ओ का कलर क्या आपके? ब्लू। इस वाले में आ जाइए, एस और वाली ब्लू वाली कंडीशन, 1 2 3, यहाँ पर भी आपके ओ आ सकता है, 1 2 3, यहाँ पर भी आ सकता है, बट ओ का कलर क्या है? ब्लू। यहाँ पर ऑलरेडी ब्लू है, दोनों ब्लू पास में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब कहाँ पर आ जाएगा? ओ वाला नीचे, 1 2 3, ओ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर ओ ब्लू। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब इस कंडीशन से अपन ऊपर चलते हैं। ऊपर एक कंडीशन दे रखी है आपको, उसको ध्यान से समझिएगा। द नंबर ऑफ बॉक्स, द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस बिटवीन एक्स एंड ओ, एक्स और ओ के बीच में जितने बॉक्स हैं, ठीक है, द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन यू एंड एक्स, और उतने के उतने बॉक्स किसके बीच में है? यू और एक्स के बीच में। और एक्स और यू आर नॉट द सेम कलर, और एक्स और यू दोनों क्या है? आपके सेम कलर के नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में आपको दे दिया कि वो दोनों व्हाइट कलर के भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में आपको दे रखा है नॉट मोर देन 1 बॉक्स प्लेस बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू में एक से ज्यादा बॉक्स। अब अपन को रखते हैं, इसको स्टार्ट सकते हैं। ओ और एक्स के बीच में जितने बॉक्स हैं, उतने बॉक्स आपके किसके बीच में आ रहे हैं? यू और एक्स के बीच में। अब समझिएगा, अगर मैं आपके एक्स को, अब कंडीशन क्या बन रही है इसको ध्यान से समझिएगा।
नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन एक्स एंड ओ, जितने बॉक्स एक्स और ओ के बीच में, उतने बॉक्स किसके बीच में, यू और एक्स के बीच में है। ठीक है, अब ओ तो अपने को मिल गया, इसके ऊपर देखेंगे। अगर मैं एक्स को यहाँ रखता हूँ यू यहाँ पर भी रख सकता हूँ, फर्स्ट कंडीशन। अगर एक्स को यहाँ रखता हूँ तो यू यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर एक्स को यहाँ रखता हूँ तो यू यहाँ पर आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो इसमें मैंने एक्स को कहाँ रखा, यहाँ पर, और यू को कहाँ रखा, यहाँ पर। इस वाले में आ जाइए, इसमें अगर एक्स को यहाँ रखता हूँ तो यू यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 एक्स को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन। बट इसके बाद एक कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है आपको, बॉक्स यू इज प्लेस 3 प्लेस बिलो डब्ल्यू। बॉक्स यू जो है डब्ल्यू से 3 प्लस प्लेस नीचे। अब इसमें समझना, अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ तो इसके ऊपर डब्ल्यू आपके नहीं आ सकता, तो मतलब इसमें एक्स और यू यहाँ पर आएगी ही नहीं। ठीक है, तो यू भी यहाँ पर नहीं आएगा और आपके एक्स यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में कहाँ पर आ जाएंगे दोनों, ये यू यहाँ पर आ जाएगा, यू आपके आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आ जाएगा आपके यहाँ पर। और यू किससे 3 प्लेस नीचे है, डब्ल्यू से। बॉक्स यू इज 3 प्लेस बिलो डब्ल्यू, यू कहाँ पर है, डब्ल्यू से 3 स्थान नीचे, 1 2 3, डब्ल्यू कहाँ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा इसमें। इस वाले डायग्राम में अगर अपन देखते हैं, इस वाले डायग्राम में अगर मैं एक्स को यहाँ रखता हूँ, यू को यहाँ रखता हूँ, तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए अपन ने इसमें ये वाली कंडीशन ही बनेगी। ठीक है बच्चों, इसमें हमने यानी एक्स की कंडीशन क्यों ली, अगर मैं एक्स को यहाँ रखता हूँ, यू को यहाँ रखता। ठीक है, अगर यू यहाँ आ जाए तो यू डब्ल्यू से 3 स्थान नीचे है, तो 1 2 3 यहाँ पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, क्यू। इसमें आपकी कंडीशन ये बनेगी, और यू कहाँ बैठा है, डब्ल्यू से 3 स्थान नीचे, 1 2 3 डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और इसमें बोला है कि डब्ल्यू का और एस का कलर सेम है, डब्ल्यू का और एस का कलर सेम है, तो एस का कलर क्या आपका व्हाइट, तो यहाँ डब्ल्यू का कलर भी क्या आ जाएगा आपके व्हाइट। इसमें डब्ल्यू कलर क्या आ जाएगा, व्हाइट। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था दोनों सेम कलर वाले पास में नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर दोनों व्हाइट आएंगे, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके क्या हो गया, खत्म। अब आप फाइनली किस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस वाले को ही सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, तो मैं इन दोनों कंडीशन को हटा रहा हूं ताकि अपने एक्स्ट्रा कंडीशन को समझने के लिए अपने को थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। दोनों अपनी हट गई, क्यों हटी कंडीशन, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया हो तो आप वीडियो में वापस पीछे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट। अब जो कंडीशन अपनी मर्जी है उनको ध्यान से देखते हैं। इसके बाद एक कंडीशन दे दिया है इसने, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, जिन जिन लाइन को अपन पढ़ते हैं उनको मैं टिक कर देंगे। इसने दे रखा है 2 boxes आर प्लेस बिटवीन आर एंड टी और बोथ आर सेम कलर। आर और टी के बीच में 2 बॉक्स हैं और दोनों सेम कलर के हैं, लेकिन दोनों रेड और ब्राउन कलर के नहीं है। अब समझिएगा, आर और टी के बीच में 2 बॉक्स आने चाहिए, दोनों आपके कौन कौन से कलर के नहीं है, ना तो रेड कलर के ना ही ब्राउन कलर के। अब रेड के भी नहीं, ब्राउन के भी नहीं। अब समझिएगा, आपके दोनों ब्लू हो गए, दोनों व्हाइट हो गए, एक आपका ब्लैक हो गया, तो दूसरा भी ब्लैक एक ही आएगा। ठीक है, इनमें नहीं आ रहा है। अब इनके रेड भी नहीं आ रहा है इनके पास, और ब्राउन भी नहीं आ रहा, तो कलर कौन सा बच गया, ग्रीन। तो ये दोनों कौन से कलर के हो जाएंगे, ग्रीन कलर के। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन बन रही है, आर और टी के बीच में 2 का गैप है, टी को अगर ऊपर रखता हूँ, आर नीचे रखता हूँ, तो भी कंडीशन बन सकती है, डबल कंडीशन। अब इसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है, उसको ध्यान से समझिएगा। टी के लिए कंडीशन दे रखी है इन्होंने, ये नॉट मोर देन 4 बॉक्सेज आर प्लेट बिटवीन टी और एम। टी और एम के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स नहीं आ सकते, 4 आ सकते, 4 से कम भी आ सकते। अब समझिएगा, अगर मैंने टी को यहाँ रखा और एम को, आर को मैंने यहाँ रख दिया, तो एम तो आ ही नहीं सकता, तो ज्यादा जने आ जाएंगे, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, आर ऊपर आएगा, टी नीचे आएगा, और 1 2 3 4 एम कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, टी और एम के बीच में 4 से ज्यादा नहीं होते, 4 तो हो सकते, अपने रख दिया। अगर टी को यहाँ रखता तो टी और एम के बीच में 4 से ज्यादा हो जाते, इसलिए आर ऊपर आ जाएगा, टी नीचे आएगा, और आर और टी दोनों का कलर कौन सा आपके, ग्रीन। ये भी ग्रीन, ये भी आपके ग्रीन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद इसने दे दिया है बॉक्स जेड जो है ब्राउन कलर का नहीं है, जेड के लिए जगह कहाँ बच गई अपने पास, ये, और जेड क्या है, ब्राउन कलर का नहीं है। अब समझिएगा, आपके दोनों ग्रीन भी चले गए। ठीक है, जो बचेगा हम लिख देंगे यहाँ पर इसको। यहाँ तक बच्चों कंफर्म हो गया, नाम सारे मिल गए, अब क्या रखने हैं, कलर ही रखने हैं। ठीक है, अब कलर कौन कौन से बच रहे हैं अपन उनको देख लेते हैं। 3 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन डब्ल्यू एंड द ब्लैक कलर। डब्ल्यू और ब्लैक कलर के, क्या बोला, 3 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन, ओके। डब्ल्यू और ब्लैक कलर के बीच में 3 बॉक्स आने चाहिए, तो डब्ल्यू ये रहा 1 2 3, तो ब्लैक कहाँ आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा। और ब्लैक के लिए क्या बोला है, ब्लैक कलर बॉक्स विच इज केप्ट 2 प्लेस अबोव रेड, और ये कहां पर है, रेड से 2 बॉक्स ऊपर है, तो रेड एक्स में क्या आ जाएगा आपके, रेड कलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आ, अब कलर अपने को देखने हैं, सारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके ओके ओके, यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, जेड इज प्लेस इमीडिएटली बिलो ब्राउन। जेड वाला जो ब्राउन के जस्ट नीचे रहता है, तो जेड वाला किसके नीचे था, ब्राउन के नीचे, तो ब्राउन कहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा, यू बच रहा है आपके और जेड बच रहा है, कलर बच रहा है। अब अपने पास कलर कौन कौन से हो गए, ब्लू दोनों हो गए आपके, ब्लू दोनों हो गए, ब्लैक आपके दोनों हो गए, ये ब्लैक हो गया और दूसरा भी ब्लैक हो गया, ब्लैक भी आपके दोनों हो गए, ठीक है, ग्रीन भी आपके दोनों हो गए, उसके बाद व्हाइट भी आपके दोनों हो गए। अब ब्राउन, एक ब्राउन तो आपका ये रहा, ठीक है। अब आपके क्या कलर बच रहा है, एक तो बच रहा है ब्राउन, एक बच रहा है रेड। अब ठीक है, दोनों ब्राउन पास में आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, तो ब्राउन आपका दूसरा ब्राउन कहाँ आ जाएगा, ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा आपके रेड कलर। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रॉपर डायग्राम बना। क्वेश्चन की मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कंडीशन सीक्वेंस में नहीं है, आधी कंडीशन ऊपर मिलेगी, आधी आपको लास्ट में मिलेगी। तो हमेशा इस टाइप के जब क्वेश्चन आए, आपको कंटिन्यू नहीं करना है, वो आपने नाम पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड नेक्स्ट कंडीशन आपको कहाँ मिल रही है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा प्रॉपर डायग्राम बन गया। ठीक है बच्चों, कोई भी दो सेम कलर पास में नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कंडीशन इसमें, पहला क्वेश्चन ने बोला है एस के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या एस के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या की आधी है। ठीक है, एक्स के नीचे जो बॉक्स रखे गए हैं उनकी संख्या किसके ऊपर रखे गए बॉक्स की आधी है। मतलब आपको ये देखना है कि इसके नीचे जितने हैं वो किसके डबल किसके ऊपर है। मतलब यहाँ पर एस के नीचे 1 2 3 4, एस के नीचे कितने जने, 4 जने, तो किसके ऊपर 8 बॉक्स है, एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके एक्स, इसको आप समझते हैं अपन, आपका आंसर आ जाएगा एक्स। लैंग्वेज क्या बोल रहा है, एस के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या एक्स के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या की आधी। एक्स के ऊपर कितने, 8, उसके आधे कितने होते हैं, 4, और 4 किसके नीचे, एस के नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स। क्या आ जाएगा, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसने बोला है आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं और उन 5 में से आपके 4 में एक कॉमन पैटर्न चल रहा है। ठीक है, पहला पी ब्लैक गलत है, दूसरा टी वाइट ये भी गलत है, तीसरा क्यू ब्राउन, क्यू में ब्लैक है ये भी गलत है, एक्स ब्लू ये भी गलत है, उसके बाद आर ब्राउन। इसमें करेक्शन है बच्चा, यहाँ करना भूल गए, ये ऑप्शन नंबर 5 में दे रखा है यू ब्राउन। क्या दे रखा है, यू ब्राउन। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यू ब्राउन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बॉक्स एक्स का रंग कौन सा है। बॉक्स एक्स का रंग आपका कौन सा है, यहाँ पर रेड। कौन सा है आपके, रेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, बॉक्स टी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए, बॉक्स टी के ऊपर कितने बॉक्स है, 4, कितने बॉक्स है, 4। और नेक्स्ट है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन टू ब्राउन कलर। दोनों ब्राउन कलर के बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट बच्चों होल्ड करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या आपको एक नंबर दे रखी है 3 4 7 8 6 8 2 5, नंबर क्या दे दिया आपको, 3 4 7 8 6 8 2 5। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला है, जिसमें जितने भी ओड नंबर हैं उनमें आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो ओड में 1 प्लस, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा आपके 6। और जितने भी आपके इवन नंबर उसमें से आपको 1 माइनस करना है, तो इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 7, इसका 5, इसका 7 और इसका 1। ठीक है, तो फिर आपको बताना है राइट हैंड साइड से फोर्थ नंबर कौन सा है। राइट हैंड साइड से 4 2 3 4, क्या आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा आपके 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डी कोडिंग का। इसमें आपको कुछ अलग अलग कोड दिए गए हैं, उनके आपके सामने आपको वर्ड दे रखे हैं, उनके कोड सामने दे रखे हैं, और इस पर टोटल 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक बार अपन सबके कोड निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, स्काई। स्काई इसमें भी आ रहा है, स्काई इसमें भी आ रहा है, और स्काई आपके ठेठ लास्ट में भी आ रहा है। और इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, के आई के आई के आई। स्काई का कोड क्या हो जाएगा आपके, के आई। ठीक है। सेकेंड, अब फर्स्ट एंड सेकंड कुछ कॉमन है, नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, हाँ है। क्या है, काइट भी दोनों में और फ्लाई भी दोनों में, और फ्लाई नीचे भी है, तो फ्लाई फ्लाई और फ्लाई तीनों में आ जाएगा। इनमें क्या कॉमन आ रहा है आपके तीनों में, ओके। फ्लाई इसमें भी आ रहा है, एफ आई इसमें भी आ गया, और एफ आई इसमें भी आ गया, तो फ्लाई का कोड क्या आ गया आपके, एफ आई। अगला है आपके, अब कुछ बच रहा है फर्स्ट थर्ड में कॉमन, हाँ काइट बच रहा था। काइट इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया आपका काइट के लिए, टी आई और टी आई। तो काइट के लिए क्या आ जाएगा, टी आई। उसके बाद आपके फर्स्ट में क्या बच गया, एन आई, आई एन का बच गया, एन आई, आई एन के लिए बच गया एन आई, आई एन के लिए बच गया आपके पास एन आई। और लास्ट में क्या बच गया, हाई के लिए बच गया आपके पास जी आई, हाई के लिए बच गया आपके पास जी आई। सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, क्लाउड दोनों में कॉमन आ गया, क्लाउड के लिए क्या आ जाएगा आपके सी आई, क्लाउड का कोड क्या आ गया सी आई। और इसमें क्या बच गया, एंड, एंड के लिए क्या बच गया डी आई। और लास्ट में क्या बच गया, हैज और वाइट के लिए आपका एच आई और डब्ल्यू आर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्लाउड का कोड क्या है अपने पास, क्लाउड का कोड है आपके सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर स्काई, स्काई का कोड क्या है, स्काई का कोड आपके हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90, स्काई का कोड है आपके के आई, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट पूछा है फ्लाई का कोड क्या होगा, फ्लाई का कोड आपके एफ आई, ऑप्शन नंबर वन एफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने वापस एक पजल दे दिया है आपको, इसमें से दे दिया आपको टोटल 6 जगह है, 6 people different profession and they went to hospital where their height is noted down। ठीक है, ओके। इसमें इन्होंने बोला है 6 जने हैं, और इन 6 जनों को इनके हाइट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, 6 पुरुष जीवा, 6 व्यक्ति जीवा अवनी अलग अलग पैसे वे एक अस्पताल गए हैं जहाँ उन्होंने ऊंचाई दर्ज की। ठीक है, नाम तो अपने पास आ गए ये, और इन सबके प्रोफेसर इन्होंने आगे दे रखे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसने दे दिया, फर्स्ट कंडीशन आपको दी है, मेसन जो है ट्रांसपोर्टर से लंबा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जोया इज नॉट टॉलर देन डिजाइनर। ठीक है, आइदर एलेक्स और रानी प्रोफेसर इज डिजाइनर। ठीक है, ओके। सबसे पहले अपन कंफर्म पोजीशन ढूंढेंगे ताकि अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सके। टोटल अपने पास 6 जने हैं, और ये सब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग जा रहे हैं। अब इसमें कंफर्म आपको जहाँ दे रखा है वो दे रखा है, द कारपेंटर इज टॉलर देन 2 people। कारपेंटर कितने लोगों से बड़ा है, 2 जनों से, तो कारपेंटर आपके कहाँ आ जाएगा, नंबर 4 पे। ठीक है, 2 जनों से बड़ा है, बट इट इज नाइदर रानी और एलेक्स। ठीक है, तो इस कारपेंटर के नीचे रानी और एलेक्स नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसने दे रखा है, द स्वीपर इज शॉर्टर देन 2 people ओनली। ठीक है, स्वीपर सिर्फ 2 लोगों से ही छोटा है, तो स्वीपर आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये 2 लोगों से ही छोटा है, इसके ऊपर 2 जने आने चाहिए आपके। ठीक है, जीवा हु इज द ट्रैफिक ऑफिसर इज टॉलर देन राजा। जीवा के लिए कंडीशन दे दी, क्या दे दी कि जीवा जो है ट्रैफिक ऑफिसर है। इसको अपन साइड में लिख लेते हैं ताकि हिंट मिल जाएगा अपने को। जीवा क्या है आपके, ट्रैफिक ऑफिसर है, और ये किससे बड़ी है, राजा से बड़ी है, तो इसके बाद में नीचे राजा आ जाएगा। जस्ट नहीं बोला है, तो जस्ट में नहीं आ रहा, तो आप कहीं पर भी नीचे आ सकता है। ओके, आगे इसने बोला है, एलेक्स इज नॉट द टॉलेस्ट। एलेक्स जो है सबसे टॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एलेक्स जो है सबसे टॉलेस्ट नहीं है। ओके, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर इसने दे रखा है, मेसन इज टॉलर देन द ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये आपके 2 जॉब है, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते
उसके बाद इसने बोला है जोया इज नॉट टॉलर देन द डिजाइनर। जोया जो है टॉलर डिजाइनर से बड़ी नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक कंडीशन और आ गई कि जोया जब भी आएगी डिजाइनर के बाद में आएगी। जोया जब भी आएगी डिजाइनर के बाद में आएगी, डिजाइनर इसके ऊपर आएगा। ओके। नेक्स्ट इसने बोला है आइदर एलेक्स और रानी प्रोफेसर इज डिजाइनर। एलेक्स और क्या नाम है आपके, रानी, इन दोनों में से किसी एक का प्रोफेशन क्या है, डिजाइनर है। ठीक है। और अगला दे दिया इसने अनवी इज टॉलर देन द ट्रैफिक ऑफिसर। ठीक है, ट्रैफिक ऑफिसर हमको मिल गया, इससे बड़ी कौन है, अनवी इससे क्या है, बड़ी है। ट्रैफिक ऑफिसर से बड़ी कौन है, अनवी। ठीक है। और उसके बाद इसने दे दिया है एलेक्स हु इज नॉट ट्रैफिक ऑफिसर। एलेक्स जो है आपके ट्रैफिक ऑफिसर नहीं है। ठीक है। इज टॉलर देन राजा, और राजा से भी बड़ा है, एंड द डिजाइनर, और डिजाइनर से भी बड़ा है। ठीक है। अब अपने को कंफर्म हो गया डिजाइनर कौन मिल गई अपने को, डिजाइनर का नाम हो जाएगा अपने पास रानी। क्यों? क्योंकि इसने क्लियर कर दिया था आपको कि रानी और एलेक्स में से कोई एक होगा आपके डिजाइनर होगा, और ये भी क्लियर कर दिया कि एलेक्स जो है डिजाइनर से 2 स्थान ऊपर है। आइदर एलेक्स और रानी था, उसने यहाँ दे दिया आपको एलेक्स जो है ट्रांसपोर्टर भी नहीं है, और टॉलर देन राजा से भी बड़ा है, और डिजाइनर से भी बड़ा है। ठीक है। अब समझिएगा, कंडीशन समझिएगा। रानी और डिजाइनर साथ में आएंगे, इनके बाद में आएगा जोया। ठीक है। जीवा और ट्रैफिक वाला साथ में आएगा, और अनवी इनके ऊपर आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनको आपको फिल करना है। अब समझिएगा इसमें और इसने ये भी दे दिया है आपको, ये ध्यान रखिएगा, एलेक्स, ओके, डिजाइनर और जोया, या तो आप इनको यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। अगर डिजाइनर जो रानी को ऊपर रखेंगे तो एलेक्स इसके ऊपर नहीं आ सकता, इसका मतलब वो दोनों कॉम्बिनेशन आपके नीचे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आप डिजाइनर, इसका नाम क्या है आपके, रानी, और इसके बाद एक ही जगह बची, वो किसके लिए आ जाएगी, जोया के लिए। ठीक है। अगला जीवा और ट्रैफिक वाला साथ में आएगा, तो साथ में आपके इन दो जगह बाद और जिया के ऊपर कौन आना चाहिए, अवनी, तो ये आ जाएगा आपका ट्रैफिक। ये वाला कौन हो गया आपके, जीवा, और इसके ऊपर कौन है, अनवी। ठीक है। ओके। अब आपके पास नाम क्या बच रहा था, एक तो बच रहा है एलेक्स का। ठीक है। एलेक्स की कंडीशन क्या थी, एलेक्स आपके ट्रैफिक ऑफिसर नहीं है। ठीक है, नहीं है, और टॉलर देन राजा, राजा से भी बड़ा है, और डिजाइनर से भी बड़ा है। तो डिजाइनर से बड़ा आ गया एलेक्स, और एलेक्स किससे बड़ा है, राजा से भी बड़ा है। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, राजा। नाम आपके सारे कंफर्म हो गए। अब जॉब की बात करते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा था मैसोर इज टॉलर देन ट्रांसपोर्टर, नीचे आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मेसन। ठीक है। ये तो आपकी जॉब, और ये हो गया आपके नाम। ठीक है बच्चों, कुछ कंडीशन अलग अलग बना के उनको आपको मैच करने का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन, हुज प्रोफेशन इज कारपेंटर। कारपेंटर कौन है, राजा, इसका आंसर आ जाएगा आपका राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टॉलर देन द स्वीपर बट शॉर्टर देन जीवा। स्वीपर से बड़ा और जीवा से छोटा, स्वीपर से बड़ा जीवा, इनके बीच में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, आंसर आ जाएगा नो वन, कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल इज शॉर्टर देन ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर से छोटे कितने जने, कोई भी नहीं है, इसका भी आंसर आ जाएगा नन, कोई भी नहीं है, नन। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल आर टॉलर देन अवनी। अवनी से बड़े कितने जने, कोई भी नहीं है, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका नन। कुछ प्रोफेसर इज ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कौन है, जोया, कौन है, जोया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे रखा है TONTEMPLATION। ठीक है। इसके बाद इसने बोला गया है कि इसका 6 7 8 तो 9 लेटर का आपको यूज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9। एक तो आपको लेना है एम, एक लेना है पी, एक लेना है एल, और एक लेना है ए। फिर इसने पूछा है इन चारों को लेके आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। इन चारों को यूज करते हैं तो कितने मीनिंगफुल बन सकते हैं। एक तो बनता है आपका लैम्प, LAMP। एक दूसरा बनता है पाम, PALM। ठीक है, दो बन रहे हैं, और नहीं बनेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा आपके 2। इससे 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। ठीक है बच्चों।
इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना, अगर आपको कंफर्म पता है वो वर्ड तो ही आप इसको सोल्व करें, अदरवाइज इसमें रिस्क मत लीजिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन इनइक्वलिटी के। ठीक है, इसमें क्या दे दिया है आपको, कंडीशन दे दी है, उसके बाद इसने पूछा है इन तीनों कंडीशन। पहले मैं इन तीनों को जोड़ के कंडीशन करना चाहूंगा। ये वाली आपकी एजीटी बीच में आ जाएगी, m इज ग्रेटर देन n इज लेस देन इक्वल टू o इज ग्रेटर देन p, ये वाली लिख ली। इसके बाद q किससे छोटा है, p से छोटा है, तो q p से छोटा है, इसको अपन यहाँ लिख दिया। इस वाले में m की जगह m है, m किससे बड़ा और बराबर है s से, और s किससे बड़ा है r से। इन तीनों को जोड़ के मैंने एक कॉमन कंडीशन बना दी। अपन चेक करते हैं, पहला क्या o r से बड़ा है, o आपका ये रहा, r आपका है, बीच में आपके अपोजिट साइन आ रहे हैं, इसका आंसर कंफर्म नहीं आएगा, पहला रॉन्ग। दूसरा, क्या एम पी से बड़ा है, एम ये रहा, पी ये रहा, वापस बीच में क्या आ गया, आपके अपोजिट साइन आ गए, इसमें भी आंसर कंफर्म नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग। तीसरा, एन ग्रेटर देन क्यू, क्या एन क्यू से बड़ा है, वापस बीच में आपको अपोजिट साइन दिख गए, अपोजिट साइन में कंफर्म आंसर नहीं आता, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, तो आपका आएगा नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4, कोई भी कंक्लूजन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में अपन एजिटिस इसको अटैच नहीं कर पाएंगे, जैसी करने से सॉल्व। पहला आपको रिलेशन निकालना है एम और जी के बीच में, एम आपका ये रहा, जी आपका ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है आपके एस। एम क्या आ रहा है, एम छोटा है एस से, एस छोटा है यू से, यू छोटा है बराबर है जी से, क्या एम जी से छोटा है, सिंगल साइन मिल गया, सिंगल चाहिए था पहला वाला आपका राइट। दूसरा, एस और टी में रिलेशन निकालना है, एस आपका ये रहा, टी ये रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, इसमें एस है उसमें टी, इन दोनों में कुछ कॉमन है पी, क्या दे रखा है इसमें, एस छोटा है बराबर है पी से, और पी बड़ा है टी से, क्या आ जाएगा अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आंसर नहीं आता है, सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, पहला राइट है दूसरा रॉन्ग। तीसरा, के और एस में रिलेशन निकालना है, दोनों में कॉमन क्या है आपके पी, पहले के को ले लेंगे, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, और P इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल साइन आंसर डबल आएगा, और डबल ही पूछा है, के एस से बड़ा है बराबर है, आंसर आ जाएगा राइट। इसमें क्या है, फर्स्ट भी राइट है और थर्ड भी राइट है, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड है ना, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ कंक्लूजन वन एंड थर्ड आर फॉलो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको कॉमन हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा है, अलग अलग करना पड़ेगा। पहले आपको रिलेशन निकालना है के और एम के बीच में, के और एम में आपको यहाँ पता चल जाएगा के एम से छोटा है, यहाँ पर क्या बोला है के एम से बड़ा है, पहला वाला आपका हो गया रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसने बोला है कि बी बराबर है एन के, क्या बी एन के बराबर है, क्या नहीं है, बी एन के बराबर नहीं, क्यों, यहाँ पर कहाँ से, बी इज ग्रेटर देन एन, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपके रॉन्ग। और तीसरा क्वेश्चन, बी इज ग्रेटर देन एन, क्या बी एन से बड़ा है, हाँ बी एन से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली थर्ड इज राइट, क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड इज राइट। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज के बैंक के पेपर का सॉल्यूशन, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंदी था, पजल एक था वो भी लेंदी था, ठीक है, और एक जो आपकी कंडीशन थी, इसके बाद लास्ट पजल था वो भी था, तो दोनों पजल आपको आज इसमें थोड़े से कम दिए, और थोड़ा सा कन्फ्यूज भी किया होगा, पेपर लेंदी था, तो आई होप पूरा तो आपसे नहीं हुआ होगा 20 मिनट, बट इसी से अपने प्रैक्टिस करने की, इस कम टाइम में हम अपन इतना अच्छा पेपर कर सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के पेपर के सॉल्यूशन के लिए। ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा जो नया चैनल खुला है बैंक एसएससी अड्डा 247, आपको जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, और आपके दोस्तों को भी उसको सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू बच्चों।